नमस्कार फ्रेंड्स, RS ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर नोटिस ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2023 सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके सामने एक नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, जिसे आप रीड और राइट कर जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। देखिए, जो रजिस्ट्रेशन पहले से हैं वो तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं और फॉरगेट पर क्लिक करके अपना पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं यदि पासवर्ड की जानकारी नहीं है। यहाँ पर डिटेल फिल करेंगे, मोबाइल या ईमेल को OTP जाएगा, OTP को डाल के पासवर्ड को रीसेट कर लेते हैं। तो फाइनली जो यूज़र नए हैं, जिनका अकाउंट पहले से क्रिएट नहीं है, वो अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे आप। जैसे ही न्यू यूज़र पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको आधार नंबर, कंफर्म आधार नंबर, उसके बाद अपना नाम जो कि आपके हाई स्कूल मार्कशीट में, उसके बाद वेरीफाई नाम, ठीक इसी प्रकार पिता का नाम और अपनी माता का नाम भी 10th की मार्कशीट के अनुसार फिल आपको करना है। कैलेंडर की सहायता से या फिर आप कीबोर्ड के माध्यम से अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद जो है आपको बोर्ड सेलेक्ट करना होगा, कौन से बोर्ड से हैं आप, CBSE बोर्ड है, UP बोर्ड है, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है रोल नंबर डाल देना 10th का यहाँ पर, और चूंकि रजिस्ट्रेशन में 10th की ही डिटेल फिल होती है तो यहाँ पर 10th का रोल नंबर डालेंगे, उसका 10th का पासिंग ईयर डालेंगे जब भी आपने पास किया है। कंफर्म पासिंग ईयर करेंगे यहाँ पर। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल जो भी है सेलेक्ट करेंगे, और लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, चूँकि जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, इसमें जो है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तो डिप्लोमा, यहाँ पर डिप्लोमा है मेरे पास और मैंने डिप्लोमा सेलेक्ट कर लिया। यदि BTech हैं तो आप ग्रेजुएट लेवल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डिप्लोमा को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मोबाइल नंबर को यहाँ फिल करेंगे, उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी को, उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे, किस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं। सेव बटन पर आप क्लिक करेंगे। सेव होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा। उसके बाद आपके ईमेल पर, मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर और OTP आएगा, जिसको प्राप्त कर आपको जब आप क्लोज़ करते हैं उसके बाद दोबारा से पोर्टल आपके सामने ओपन होगा, जहां पर आपको जो है इस प्रकार से आप क्लोज़ कर देंगे। और क्लोज़ करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और जो पासवर्ड OTP वन टाइम आया है वो यहाँ पर डालेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करते हो पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन आता है। ओल्ड पासवर्ड में आप जो OTP आया है 4 अंकों का वो डालेंगे, उसका न्यू पासवर्ड अपने हिसाब से क्रिएट करेंगे और सबमिट करेंगे। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा, क्लोज़ करेंगे, सीधा आप पहुँचेंगे, फिर से लॉगिन करेंगे यहाँ पर। और लॉगिन करने के बाद जो है आपके सामने फिर से फर्स्ट स्टेप आएगा और उसको चेक करते हुए फिर आपको जो है नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको अपना पहचान चिन्ह और एड्रेस को फिल करना है। उसके बाद आपको सबमिट करना, फिर OTP आएगा, OTP डालकर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा। उसके बाद क्लोज बटन करना, सीधा आप पहुँचेंगे होम बटन पर जहाँ पर आपको अप्लाई करना होता है। इस प्रकार आप आ चुके हैं अप्लाई बटन पर और यहाँ देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2023। तो सिंपली यहाँ अप्लाई बटन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद जो है जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स है वो मैंने हाइड कर दिया और सीधा यहाँ से ले लिया है हमने एग्ज़ाम सेंटर से। तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर फिल करना है, जो भी आप एग्ज़ाम सेंटर प्रीफर करते हैं उनको चूज़ कर लेंगे, यहाँ पर पसंद करते हैं, ठीक है। एक्स सर्विस नहीं है तो नो कर देंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर सारे कॉलम ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। उसके बाद पूछ रहा है वेदर सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल फाल्स, यानी फाइल्स वगैरह यदि है आपके को शरीर में आपके तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद ये कॉलम आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली बंद है। फिजिकल लिमिटेशन यानी विकलांगता है तो यस, नहीं तो नो करेंगे और यहाँ तक ये कॉलम बंद हो जाएंगे। और उसके बाद वेदर सीकिंग एज रिलैक्सन, यदि फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, एज का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप यहाँ से यस करके एज रिलैक्सन को ले सकते हैं, अदरवाइज नो करेंगे। पोस्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, पोस्ट अप्लाइंग फॉर, देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, तो आपने किस ट्रेड से किया है तो उस ट्रेड को आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे हमने यहाँ मैकेनिकल सेलेक्ट कर लिया है और फिर से कंफर्म करना है मैकेनिकल के लिए आपको। और उसके बाद जो यहाँ क्वालिफ़िकेशन है वो देखिए डिग्री है और डिप्लोमा है, ठीक है। यदि आप BTech से रिलेटेड हैं और तो आप डिग्री यूज़ कर सकते हैं, और यदि आप पॉलीटेक्निक या और कोई आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब वो डिप्लोमा आपका 3 इयर्स का है या डिप्लोमा आपका 4 इयर्स का है, ये चीज़ आपको डिसाइड करनी होगी और डिप्लोमा को सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सब्जेक्ट स्ट्रीम आपकी क्या रही है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर रही है या मैकेनिकल रही है, उसको सिलेक्ट कर लेना होता है। इसके रिलेटेड आपने किसी कंपनी में कहीं वर्क किया है, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप उसका यहाँ पर जो है विवरण दे सकते हैं। उसके बाद हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास क्या है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, यदि कोई नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं।
नॉर्मली आप जो है आपके पास डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ चूँकि डिप्लोमा केवल लिखा हुआ है तो हम यहाँ डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेंगे, बट यहाँ जो डिप्लोमा इन 3 ईयर्स है, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपको 3 ईयर्स का यहाँ देना होगा। और यहाँ पर हाईएस्ट में यदि आपको कोई एजुकेशन नहीं मिल रही है मिनिमम के हिसाब से तो आप छोड़ सकते, नहीं तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस प्रकार यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन निकल कर आती है यहाँ पर पास करेंगे। पास करने के बाद यहाँ पर पासिंग लिख देंगे। उसके बाद स्टेट, यूटी बोर्ड, यूनिवर्सिटी कहाँ से आपने किया है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ किया है, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ यूनिवर्सिटी का लिख देंगे और यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखेंगे, परसेंटेज लिखेंगे, ठीक है। डू यू वांट टू मेक ए पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब, यदि आप इस पर यस कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नो कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम यहाँ पर नो करने वाले हैं, क्योंकि ये जो है डाटा प्राइवेट सेक्टर में जाएगा और वो आपको मैसेज या किसी प्रकार से कांटेक्ट करने का प्रयास करेंगे। मतलब जॉब के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यदि आप चाहते हैं तो यस कर दीजिए, वो भी अच्छा है, बट हम ऐसा नहीं चाहते तो हम यहाँ पर नो कर देंगे। अगले स्टेप में जो है फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड करना होता है। यहाँ पर जो डेट ऑफ फोटो 27 अप्रैल 2023 के बाद का मांगा गया है, तो आप फोटोशॉप से एडिट कर सकते हैं या फिर फोटो स्टूडियो से बनवा कर यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। चूँकि ये डेमो है सिग्नेचर और आपको अपना ओरिजिनल फ़ोटो, ओरिजिनल सिग्नेचर ही यूज़ करना होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो फ़ोटो का साइज़ है वो 3.5 साढ़े 4 का रहने वाला है और 20 से 50 KB के बीच में रहेगा। ठीक इसी प्रकार सिग्नेचर जो है 10 से 20 KB के बीच में रहेंगे। सिग्नेचर को 200 DPI स्कैन कर लीजिए, फ़ोटो को 300 DPI स्कैन करके लगा सकते हैं। यदि आप फ़ोटो और सिग्नेचर को चाहते हैं कि किस साइज़ में आपको बनाना है और कैसे सेट करना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसकी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वीडियो पहले से ही अपलोड है कि फ़ोटो सिग्नेचर को SSC में किस प्रकार से हम लगाते हैं, तो उसका आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। फिर भी कोई समस्या लग रही तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर सब कुछ कर चुके हैं, अब हम यहाँ पर यस कर देंगे और यस करने के बाद जो है सबमिट करेंगे। तो फाइनली यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हुआ और हमने नीचे जाके कैप्चा फिल किया और प्रीव्यू बटन पर क्लिक किया तो हमारे सामने जो फाइनल प्रीव्यू है, यहाँ पर ऊपर से लेके नीचे तक, टॉप से लेके बॉटम तक, स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक डिटेल को आपको चेक करना होगा और हमने भी चेक किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यदि कोई समस्या लग रही तो आप एडिट मॉडिफाई करके अपनी डिटेल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप सबमिट कर देंगे और फीस पे कर देंगे, उसके बाद करेक्शन करना चाहेंगे तो उसका शुल्क जो है SSC द्वारा निर्धारित किया गया वो शुल्क आपको पे करना होता है, तब भी आप करेक्शन कर सकते हैं। बट आप पहले से करेंगे तो आपको दोबारा पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फाइनली जो है यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही सीधा पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा। यदि आप SC ST फीमेल महिला कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे महिला किसी भी कैटेगरी को हो, तो सीधा सबमिट करेंगे तो आपसे पूछेगा आर यू श्योर। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद सीधा आपके सामने ओके और प्रिंट का ऑप्शन होगा और जब प्रिंट करेंगे तो प्रोविजनली एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन प्रोविजनली एक्सेप्टेड लिखा होना चाहिए, तो आपका फॉर्म क्लियर है। अब जो कैंडिडेट फीस पे कर रहे हैं उनके पे भी एप्लीकेशन रिसीव्ड यानी कि एप्लीकेशन प्रोविजनली एक्सेप्टेड तो अब खैर लिख के नहीं आता है, एप्लीकेशन रिसीव्ड लिख के आता है, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव्ड लिखा होना चाहिए और जो SC ST फीमेल कैंडिडेट है उन पर एग्जाम्प्टेड लिखा रहना चाहिए और जिनके फीस कट रही है उनके पे फीस ट्रांजैक्शन नंबर भी पेज के सेकेंड पेज पर होना चाहिए, ठीक है। ये सब प्रूफ है फाइनल सबमिशन के, ठीक है। यदि फीस कट गई है और दोबारा से पे करने के लिए ऑप्शन आ रहा है तो 24 से 48 घंटे वेट करें, ठीक है। और जैसे ही हम फीस पे करते हैं तो सीधा लॉग आउट हो जाता है और डैशबोर्ड का एक आइकन बन के मेरे सामने आ जाता है, गो टू डैशबोर्ड। तो सिंपली आप वहाँ पर क्लिक करिए और डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट वाला जो मोड है वहाँ पर जाइए, आप वहाँ पर क्लिक करिएगा, वहाँ से पेमेंट को वेरीफाई करिए। कैसे करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो है गो टू डैशबोर्ड बटन है, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और यदि डबल वेरिफिकेशन मोड कंफर्म नहीं हो रहा है तो अपना अकाउंट की स्थिति को चेक करें कि बैलेंस कटा है या नहीं कटा है। कभी कभार मैसेज आता है और नहीं भी आता है तो वो अकाउंट में लॉगिन करके ही पता चलता है फीस कटी या नहीं कटी है। तो पहला काम आप गो टू डैशबोर्ड पर जाइए, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2023 डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट, सिंपली यहाँ पर क्लिक करिएगा। तो जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करते हैं डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट पर तो सीधा इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा, जहाँ एप्लीकेशन स्टेटस का जो आप देख रहे हैं बटन, इसके नीचे जो है इनकम्प्लीट लिखा रहता है, यानी कि फ़ीस कटने के बावजूद भी इनकम्प्लीट आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट का जो बिली पट्टी के ऊपर वाइट सा लिखा हुआ है डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आप अपनी फ़ीस को वेरीफाई बड़ी आसानी से कर सकते हैं।
यदि क्लिक करने के बाद भी स्टेटस फेलर आ रहा है और फीस कट गई है, ये आपने कंफर्म भी कर लिया है, तो 24 से 48 घंटे वेट करिएगा। एक और ऑप्शन है, उसके वो तरीका भी हम आपको बताएंगे, वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि पेमेंट यदि कटा होगा तो दोबारा पेमेंट आप नहीं कर पाएंगे। ये भी यहाँ से आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम क्लिक करके चेक कर लेते हैं स्टेटस को। तो जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए सक्सेस लिख कर आया है। आपका भी ज़रूर आएगा। ज़्यादातर कम से कम मान लीजिए जैसे मैंने 100% लोग हैं, तो उनमें से अगर 50, 60, 70, 80% लोगों ने अगर पेमेंट सही से सक्सेसफुल किया होगा तो इस ऑप्शन का यूज़ वो भरपूर कर पाएंगे और ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा खास हो पाएगी। ऐसा होता है 10-20% लोगों में क्या होता है कि पेमेंट जो किसी टाइम सेशन आउट हो गया या फिर कोई प्रॉब्लम्स ऐसी होगी जो पेमेंट गेट में फीस फंस गई, तो वो अपडेट होने में 24 से 48 घंटे का टाइम ले लेता है। आप यहाँ देख सकते हैं, इफ़ यू फीस डिडक्टेड प्लीज़ वेट फॉर 48 आवर्स एंड चेक अगैन। लेकिन फिर भी फीस अपडेट नहीं हो रही है, तो आप एक तरीका और है वो हम बता रहे हैं, उसको यूज़ करके देखिएगा, वहाँ से आपका ज़रूर समाधान होगा। देखिए यहाँ पर पेमेंट स्टेटस आप देख सकते हैं। सबसे पहले डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट वाला प्रोसेस करना होगा वीडियो के माध्यम से। उसके बाद पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं, यहाँ पर पता चल जाएगा। और जो फाइनल आपके लिए जो टिप्स और ट्रिक जो है पेमेंट, यहाँ पर क्लिक करिएगा आप। यदि पेमेंट आपका कटा होगा तो सीधा बता देगा पेमेंट ऑलरेडी। यदि फीस फंस गई है, अपडेट नहीं हो पा रही डबल वेरिफिकेशन पेमेंट करने के बाद भी, तो आप यहाँ पर क्लिक करिए तो सीधा ऑप्शन खुलेगा पेमेंट के लिए। फिर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने जो है स्टेप बनेगा आगे के बढ़ने के लिए। तो जब आप पूरा प्रोसेस करते चले आएंगे तो वहाँ लिख के आएगा इनिशियली पेमेंट, यानी कि आप पेमेंट पहले से कर चुकी है, दोबारा पेमेंट आपका अब नहीं होगा। तो आप समझ लीजिए कि पेमेंट अपडेट होने में समय लग रहा है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करिए। कोई समस्या लग रही है तो कमेंट करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।